सभी दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। और बिहार फेज 2 की प्रिपरेशन जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए अनाउंसमेंट भी है इन क्वेश्चंस के साथ में कि आप लोग जो है इन क्वेश्चन को करिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को अगर फेज 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिहार फेज 2 का हमारा ऐप आपके इस डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। उस ऐप को आप जो है बैच को परचेज कर लें। और परचेज करने के बाद बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं रखी गई है। 6 महीने की वैलिडिटी के लिए मात्र 1500 रुपये आपको पे करने हैं, 1499 रुपये। यानी कहने का तात्पर्य एक नॉमिनल चार्जेस में केवल 250 रुपये पर मंथ के मोड को लेकर के ये बैच तैयार किया गया है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को आज आप प्रैक्टिस करिए तो आपको हमारे इस डेमो क्लास की भी जानकारी मिलेगी कि आखिरकार क्वेश्चन का लेवल सर कहाँ तक ले जा सकते हैं। गैसेस स्टेट के कुछ क्वेश्चंस हैं ये, और इन गैसेस स्टेट के क्वेश्चन पर हम नजर दौड़ा लेते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि गैसियस स्टेट के साथ साथ ऐसे कहूं कि सॉल्यूशन मोल कंसेप्ट से जुड़े हुए भी क्वेश्चन ये सब रहेंगे। फुल मतलब बेसिक से रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जोड़ेंगे। तो पहला तो टर्म ही आपको दिखाई दे रहा है, इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है वाटर को लूज कर देना। यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो आर सही होगा। यहाँ पर टेंडेंसी टू लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि वो शीट में कन्वर्ट किया जाए, मतलब ये एस पार्ट हो जाएगा। सल्फर और सैंड जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का निर्माण करेंगे, मतलब इसका ऑप्शन पी हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ऑप्शन क्यू हो जाएगा। तो सिंपल सा अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ तो ए का ऑप्शन आर है, और बी का ऑप्शन आपका एस है, और सी का ऑप्शन आपका पी है, और डी का ऑप्शन आपका यहाँ पर क्यू है। ये ऑप्शन पहले वाले के लिए राइट है। दूसरे वाले को अगर आप देखना चाहते हैं, दूसरे वाले कॉलम को देख लीजिए, कॉलम नंबर सेकंड। बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको बिहार फेज 2 का डिसीजन लेना है कि सर के साथ कोचिंग को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। जो लोग नहीं करना चाहते कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो करिए। क्योंकि कुछ लोग कमेंट भी अजीब अजीब लिख लें, बोले सर सेल्फिश हैं, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, पीडीएफ बनवाई जाती, पीडीएफ कोई मार्केट में ऐसा हवा में नहीं मिल रही, मैंने ऐसे करके कैच करके तुम्हें पकड़ा दी ऐसे है। तो कुछ लोगों को मतलब ऐसे भी इसमें बहुत सारे लोग मैंने नोटिस किए जो बेचारे मन ही मन देखना भी नहीं चाहते कि नहीं देखूंगा, नहीं सब्सक्राइब करूंगा, और उसके बाद मन नहीं मानता है कि यार मिल तो रहा ही है, देख। तो ये चोरी चुप्पे जो देखने वाले लोग हैं, इनकी भी संख्या लगभग और लगभग कम से कम 10,000 जो मैंने नोटिस की। कि यूट्यूब एक ऐसी चीज है जो हर इम्प्रेशन को बताता है कि बेचारे जो मन में जिनके नहीं है वो भी लोग देखना चाह रहे हैं। तो मेरे साथियों, मन को आप घुटन में न रखिए, मन भर के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मन से आप अपना जो है संतुष्टि कर लीजिएगा, तभी यूज करिएगा, उससे पहले यूज नहीं करिएगा। कॉलम नंबर सेकंड पर आइए। ये सेकंड क्या कह रहा है कि ऑल प्योर सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम। अगर ये बात आपको आती तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास है प्योर एज सैंपल, तो ये नहीं आता है। इसका मतलब एक ऑप्शन जो है ये नहीं। प्योर एलिमेंट्स ऑफ द सेम, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लग रहा है। तो यानी ए का ऑप्शन जो है वो मुझे एस समझ में आ रहा है। तो ए के आगे यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए के आगे एस लिखे दे रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ हो गया। दूसरा, टोटल मास बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिखाई ही दे रहा है। तो बी का जो है वो पी ऑप्शन डाल। उसके बाद एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एक्चुअली में डीलोंग और पेटिट्स लॉ में आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सी इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर क्यू लगा देता हूँ, और एक ऑप्शन हमारे पास में डी बचा। गैसेस रिएक्ट इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, गेलुसेक लॉ है, मतलब ये आर हो गया। तो ये आपने इस तरीके से सेकंड कॉलम को भी सही से कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यूशन में चले आइए, और भी आपको कॉलम बताता हूँ। बेस्ट क्वेश्चन की सलाह भी आपको दे दे रहा हूँ। हाँ, तो
ये सलाह आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी, और ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अपने बिहार फेज 2 के एग्जामिनेशन को निकालने की पूरी कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ख़ास बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन मिलना निश्चित है, उम्मीद नहीं है, निश्चित है। तो अभी निश्चितता की तरफ अगर आप जाते हो तो फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे, और अन्यथा फिर यूं ही यूट्यूब पर भटकते रहिए और आपको वही लोग अच्छे लगेंगे जो बस वाऊ हुंड पाउली का नियम पढ़ा पढ़ा के बताएंगे कि हम आपको निकलवाएंगे बिहार फेज 2। तो बिहार फेज 2 ऐसे नहीं निकलेगा, जान लो अच्छे से। बिहार फेज 2 के लिए आपको मेहनत करनी। आ जाइए तो कॉलम नंबर 3 पर आ जाते हैं। थर्ड की बात कर लेता हूँ। थर्ड कॉलम क्या कह रहा है कि 10 वॉल्यूम H2O2। तो ये तो मैंने सब कैलकुलेशन आपको सिखाई थी। इसका मतलब है 10 वॉल्यूम में लगभग और लगभग 3 के आसपास आता है, और 3 का ऑप्शन आपको यहाँ पर 3.03 एक ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ए का ऑप्शन जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ए का ऑप्शन यहाँ पर एस लगना चाहिए। अब 20 वॉल्यूम पर जब चलोगे तो 20 वॉल्यूम में जब हम लोग निकालते थे तो लगभग और लगभग इसका मान के चलिए कि 1.5 के आसपास, और 1.5 में 1.7 ही दे रखा है। यानी कि बी का पार्ट जो है, बी का पार्ट आपका हो जाता है 1.7, मतलब आर हो जाता है। सी का पार्ट 30 वॉल्यूम पे चले आइए, तो 30 में फिर एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचा कि 5.3 लिखें, तो यहाँ पर सी का ऑप्शन हो गया 5.3, मतलब क्यू हो गया। और 100 अगर पूरा ले लिया जाए तो इसका मतलब ये पर हाइड्रोल के नाम से जाना जाता है। पूरा वॉल्यूम अगर कंसीडरेशन कर रहा है तो H2O2 का वॉल्यूम इसी क्वेश्चन पर बेस रहता है, और ऐसे क्वेश्चन कराए भी गए हैं और प्रैक्टिस भी कराई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं और कराए भी जाते हैं, और इन क्वेश्चंस पर आपको ध्यान भी देना है। ऐसा नहीं कि खाली यूं ही मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ कि आखिरकार 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या है। तो स्ट्रेंथ पर भी डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उनमें खास बात ये भी कि उनमें ये पूछा जाता है कि भाई बताओ कि स्ट्रेंथ क्या है इसकी। तो मतलब स्ट्रेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 वॉल्यूम एंड सो ऑन वाले क्वेश्चन। तो ये 11th क्लास की बुक में दिए हुए हैं, वहां से आप जा कर के इन क्वेश्चंस को आसानी से भी कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि सर वहीं से कर लें तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा बिल्कुल कर लीजिए। और ये क्वेश्चन इसलिए भी जरूर करिए कि यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में ये 100% आता ही है। इसलिए भी आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन जरूर करें, छोड़ें बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कॉलम फर्स्ट में रिएक्शन क्या है, Fe3O4 एरो Fe2O3, और यहाँ कॉलम एन फैक्टर। तो इसके एन फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो एन फैक्टर जब आप निकालेंगे तो इसके यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देख लो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जब चेंज देखोगे तो इसे आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर +2 +3 दोनों है, और यहाँ पर +3 है। तो यानी कहने का तात्पर्य कि इसमें चेंज जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई देना चाहिए, मेरे हिसाब से निकाल दो। यहाँ पर FeO हो गया और Fe2O3 हो गया, है ना। फोर्थ का फर्स्ट हो गया। ए का जो पार्ट का नंबर आना चाहिए वो नंबर आना चाहिए डिफरेंस 1 का। यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर आती है +3 ऑक्सीडेशन, डिफरेंस 1 का है। तो 1 का मतलब ये हुआ क्यू ऑप्शन, यानी कि ए का ऑप्शन जो मैं लगाता हूँ, ए का ऑप्शन आप लगाइए क्यू। ए का ऑप्शन क्यू लगा दीजिए। बी का ऑप्शन देख लेते हैं। अब बी का ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो बी के ऑप्शन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप एक्स मान लीजिए। यहाँ पर 4 हो गया, 4 और यानी कि 2 4 2x माइनस 2x +4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका +2, और यहाँ पर +3 हो गया। तो इसका मतलब रेशियो में जाएगा 6। तो ये हो गया आपका, निकालना पड़ेगा, रुक जाइए थोड़ा सा। 2x +4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब हुआ 2। ठीक,
चलिए उसके बाद P2 यहाँ पर फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर गई, तो यहाँ पर प्लस की आपकी हो गई 3, सॉरी मैं हाइड्रोजन प्लस का माइनस की 3 हो गई, तो माइनस की 3 हो गई, और यहाँ पर भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई माइनस की 2 हो गई, है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी माइनस की 2 हो गई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अब P4H2 बना दिया इन्होंने, यानी कि यहाँ पर हाफ चली गई, यानी P4 हो गया, तो ये 4x कर लो तो 1/2 हो गई, तो माइनस की 1/2, तो यानी 3 से अगर 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये 0.5 यानी -2 से +3 में जा रही, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 का डिफरेंस एक ही में दिखाई दे रहा है, और यहाँ +2 से फिर जा रही है आपकी -1/2 पर जा रही है, तो -1/2 का मतलब हो गया कि इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 5 एक ही में ऑप्शन में आ रहा है, तो चलो चेक करिएगा आप लोग, क्या बी का ऑप्शन 6/5 आएगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको बी का ऑप्शन जो है टी बना रहा हूँ, लेकिन ये अभी चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि बिस्मत है, 3 दूनी 6 हो गया, और +5 दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एन फैक्टर यहाँ पर बराबर करने के लिए 5 दूनी 10, यानी कि ये तो यही है, ठीक है, ये यही आना चाहिए एन फैक्टर बराबर करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ 3.5 था, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ 3.5 था और यहाँ 2 है, तो 3.5 2 का डिफरेंस लगा लो, -2 और 3.5, हाँ तो लगभग आना यही चाहिए, फिर भी आप एक बार चेक करेंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन मुझे मिल गया, यानी कि सी का ऑप्शन जो है मुझे एस मिल गया, तो यहाँ पर सी का ऑप्शन में एस लिखे दे रहा हूँ, बाकी इसके में थोड़ा डाउट है, बी वाले में चेक करेंगे। इसके बाद फिफ्थ वाले पॉइंट पर आ जाइए, सॉरी फिफ्थ वाले पॉइंट का मतलब है डी वाले ऑप्शन पर आ जाइए, चौथे पॉइंट पर। डी वाले ऑप्शन पर जब आप आएंगे तो डी वाले ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, डी में यहाँ पर तो सिंपल आता ही, याद ही होगा, क्रोमियम का 6 आ जा रहा है, तो डी का तो आर हो जाएगा, तो डी का मैं यहाँ पर आर लिखे दे रहा हूँ, यानी इससे मिला दूं डी का आर, ऐसे करके ये ऐसे मिला देता हूँ। अब एक बचा है H3PO2, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका तो फिर एक ये 4/3, एक पे डाउट था, इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा, फिलहाल मैं भी बाद में क्लियर करूंगा आपको और बताऊंगा भी, लेकिन उससे पहले आप भी थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए फिफ्थ वाले पर। देखिए आइडियोमेट्री में हम लोग क्या यूज करते हैं, आइडियोमेट्री में अधिकतर हम लोग आयोडीन को यूज होता है, और आयोडीन का यूज केवल 2 जगह दिया है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजीन के साथ में, तो यहाँ पर यानी ए का जो है ऑप्शन मेरे हिसाब से एक ऑप्शन क्या पी लगाएं या क्यू लगाएं, मेरे हिसाब से क्यू लगाइए, अभी देखना पड़ेगा, आइडियोमेट्रिक 2 जगह दिया है ना, तो ऐसे भी हो सकता है, और बी वाले का ऑप्शन जो है ये हो सकता है, ये दोनों में, या इसका ये बना लो इसका ये बना लो, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, मतलब ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, संभावना है आइडियोमेट्री। अब लेकिन डिफरेंस ये होता है, यहाँ आइडो लिखा है या आइडीमेट्री, तो इन दोनों में के लिए तो जो बेटर ऑप्शन है वो आइडीमेट्री का मतलब हाइड्रोजोइक, मतलब हाइड्रोजन ही रहता है, तो फिर मेरे हिसाब से तो आप वही करिए, बेटर रहेगा, मतलब डायरेक्ट एरो नहीं लगाइए तो ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, इसको ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद एसिड बेस, तो एसिड बेस साफ दिखाई दे रहा है, प्रेसिपिटेशन ये भी साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन अच्छे हैं जरूर। मैट्रिक्स वाले में आपको बताइए कि यहाँ पर एक का ऑप्शन कई हो सकते हैं, तो मैट्रिक्स 1 को चल लेते हैं। मैट्रिक्स 1 का मतलब है ए का ऑप्शन 2 होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना, नहीं एक भी हो सकता है, तो 1 का मैट्रिक्स में चले आइए। 1 में ए का ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी है, तो ये यूनिट लेस है क्या, तो क्या यूनिट लेस पॉसिबल है, चलिए। मॉलिकुलर मास इनटू हाफ, ये भी सही है, तो मतलब इसका ए का जो ऑप्शन है पी भी है और एस भी है, तो ए का ऑप्शन यहाँ पर मैं पी भी लिखे दे रहा हूँ और एस भी लिखे दे रहा हूँ। मोल पता ही है आपको, आर होगा, तो यहाँ पर आर लिखे दे रहा हूँ। 12 ग्राम कार्बन का मतलब भी नहीं, तो इसमें 2 हो जाएंगे ना, मोल का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बी के ऑप्शन में तो गड़बड़ है भाई, तो बी के ऑप्शन में तो आर मैंने सही लिखा है ना। बाकी चलिए, 12 ग्राम कार्बन, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले लेता हूँ तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब भी यही आर ही हुआ, चलो आर हो गया। 96 तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये तो क्यू भी हुआ, ये क्यू हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, एक में केवल 2 दिखाई दे रहा है, बाकी आप लोग भी हैं, बताइएगा जैसा भी हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए
नेक्स्ट पे, यानी कि 1.6 ग्राम CH4 ले लें हम। तो 1.6 ग्राम CH4 अगर मैंने लिया है तो इसमें ऑप्शन 0.1 मोल ही, क्योंकि 16 ग्राम में 1 मोल होता है, तो इसमें P हो जाता है। और 1.6 मोल में अगर डेंसिटी निकालो तो वो पॉसिबल है क्या, ऐसी संभावना निकालिए नहीं है। यानी कि 1.6 में 6.02 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देख लेता हूँ एक बार को, यानी कि CH4 में होता है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, 16 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी, 6, 1 मोल होंगे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं बन सकता भाई। अगर 16 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 16 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ 0.1 मोल, तो P तो बिल्कुल ऑप्शन सही जा रहा है, लेकिन ऑप्शन का जो खतरा मुझे दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन का खतरा ये, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन देख लेता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन में 4, अच्छा हाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो 10 का मतलब हुआ, अगर 10 इलेक्ट्रॉन 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए और 0.16 में मल्टीप्लाई 10, हाँ ठीक, तो इसका ऑप्शन फिर मुझे क्यू भी दिखाई दे रहा है, ठीक, ये दोनों सही है। अब बी ऑप्शन पे आ जाइए, बी पे जाइए, तो बी इतने ग्राम में भी सेम कंडीशन आ जाएगी, तो इसका भी आपको पी और क्यू लगा लेना पड़ेगा, पी क्यू, इसका भी आंसर हो जाएगा। सी पे चले आइए, सी का ऑप्शन क्या दे रहा है, सी का ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड 40% कार्बन रहता है इसमें, तो मेरे हिसाब से 40% कार्बन तो रहता है, ठीक, तो यानी कि इसका आर भी हो गया। और वेपर डेंसिटी 15 आती है, निकाल लेते, मॉलिक्यूलर मास 30 होता ही है, तो ये आपका 16, 17, 18 और 18 12 30, 30 में से 2 को डिवाइड, ठीक है, वेपर डेंसिटी 15 आ जाएगी, यानी एस भी हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ऑप्शन जो है वो बन सकता है, ग्लूकोज में भी 40% ही कार्बन रहता है, तो इसका मतलब इसका भी ऑप्शन आर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बेस्ट है, इनको भी आप लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपको खुद महसूस होगा कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तहत पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए कॉलम नंबर 3 में, कॉलम नंबर 3 में चलिए, तो अमोनिया को NO3 में कन्वर्ट कर दिया। तो अमोनिया को अगर NO3 में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट में जो कमी, यहाँ पर आपका -3 हो गया, यहाँ पर आपका 3 दूनी 6, और में से एक गया, मतलब 5 बचा, तो 5 इधर हो गया, 3 8 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी आर हो जाएगा। इसका ऑप्शन आर लगाइए, ए का ऑप्शन हो गया आर। बी का ऑप्शन देखिए, बी का ऑप्शन में अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ मैं चेक करना चाहूँगा, तो मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, ऑक्सीडेशन 3 दूनी 6, 3 दूनी हो गया 6, और 6 में से 2 गया, यानी कि प्लस का हो गया 3, और यहाँ हो गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का आपका हो गया 3, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास से निकालना पड़ेगा, फिर आपको टोटल मॉलिक्यूलर मास, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, फिर सल्फर का भी निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आना चाहिए वो लगभग 20 के आसपास चले जाना चाहिए, 5 तो यही हो गया, और एक पे 5 का आ रहा है, और है कितने, 2, तो 5 दूनी 10 हो गया, 10, तो यानी कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 20 आना चाहिए, यानी कि बी का ऑप्शन जो है वो पी आना चाहिए, बी का ऑप्शन पी लगाइएगा आप, चेक भी करिएगा, इसको चेक भी कर लीजिएगा, 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 3 पे जाइए, तो 5 का डिफरेंस आया, और 5 में 2, यहाँ पर Fe2 है, लेकिन यहाँ पर एक फॉस सल्फर है भी नहीं, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर एक आयरन बढ़ाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन में चले आइए, इसके बाद ऑप्शन है CaCO3 + 2HCl दिया है, और यानी सी का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। सी का ऑप्शन क्या मिल सकता है, सी का ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट है, और CaCl2 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि डिफरेंस 2 का आ रहा है। 2 के डिफरेंस का मतलब ये हुआ, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ, यानी कि मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पर क्यू भी ऑप्शन ले सकता हूँ। और दूसरा ऑप्शन क्या पॉसिबल हो सकता है इसका, सी वाले का, क्यू के बाद अगर मैं 50 का डिफरेंस देखूँ, यानी कि अगर यहाँ पर आइए आप, तो ये हो गया 100, भाई मॉलिक्यूलर मास 100 हो गया, और यहाँ पर चले आइए तो ये हो गया 35 दूनी 70,
ये हो गया 35.5, 71 हो गया, और ये आपका 40 ज़्यादा चला गया, फिर 100 से ऊपर हुआ। तो यानी डिफरेंस जो है वो लगभग यहाँ पर आना चाहिए 100 का आधा आधा जाना चाहिए, यानी 50 जाना चाहिए। यानी +2 पे मैं डिफरेंस देख लेता हूँ, यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस जा रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन एस भी संभावित है। तो एस को भी आप देखिए ध्यान से। इसके बाद डी पे चले आइए। डी में तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 60 निकालते हैं तो प्लस का 2 आता है, यहाँ पर भी प्लस का 2 आता है, तो मॉलिकुलर मास में जो डिफरेंस सल्फर से निकालना पड़ेगा, यानी सल्फर का -2 है, और यहाँ पर सल्फर निकालोगे +2 -2 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, और यहाँ -2, तो यानी -2 से जाना है +6 तक, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी आर आ जाएगा इसमें ऑप्शन। ये कर लीजिएगा। इसके बाद चले आइए, इनके ऑप्शंस को ध्यान में दीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पर। इसके बाद आइए मोलैरिटी। अब मोलैरिटी में कोर रिप्रेजेंटेशन, मोलैरिटी कौन कौन से फैक्टर यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर पी सही रहेगा। दूसरा ऑप्शन डाइल्यूशन पर भी डिपेंड करती है, तो क्यू भी रहेगा। एडिशन सॉल्यूट करोगे तो आर भी रहेगा। मोलैलिटी में टेम्परेचर हट जाएगा, यानी क्यू आर केवल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू ले लो, यहाँ पर आर ले लो। मोल फ्रैक्शन में भी टेम्परेचर हट जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्यू आर ही आएगा, क्यू और आर आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जब स्ट्रेंथ की बात करोगे आप, तो यहाँ पर फिर तीनों बातें आ जाएंगी, यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब मोलैरिटी से हो गया, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। ठीक, इतने क्वेश्चंस करिएगा। और इसके बाद जो है चले आते हैं नेक्स्ट कॉलम पर। ये एक्सपेरिमेंटल है, लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ को आपको बताना पड़ेगा कौन सा लॉ किस पे अप्लाई हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा लॉ किस पे अप्लाई होता है, ये आप हमें बताएंगे कि ऑप्शन नंबर 5th में हम लोग कैसे करेंगे। 5th में गैस पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है, यानी ए वाले पार्ट पे चले आइए। गैस पे जो लॉ अप्लाई होगा वो एक तो आपका अप्लाई हो सकता है विक्टर मेयर मेथड, तो यानी कि ए का मैं ऑप्शन 1 नंबर बना देता हूँ पी। ठीक, एक पी बना देता हूँ। दूसरा देख लेते हैं इसमें, इसमें आ जाइए हॉफमैन्स मेथड भी आएगा, तो यानी क्यू भी ले लेता हूँ। आर ड्यूमास मेथड भी आएगा, तो यानी कि यहाँ पर आर भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो गया गैसेस में तीनों लॉ हो। वोलेटाइल लिक्विड बी के ऑप्शन पर चले आइए। बी के ऑप्शन में वोलेटाइल लिक्विड में भी विक्टर मेयर काम करता है, तो यहाँ पर भी आपको पी लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको ड्यूमास लेना पड़ेगा, यानी आर ले लो, और यहाँ पर आपको हॉफमैन्स भी लेना पड़ेगा, तो क्यू ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर राउल्स लॉ, वोलेटाइल लिक्विड में राउल्स लॉ और बढ़ेगा, यानी यू भी लेना पड़ेगा। नॉन वोलेटाइल में चले आइए। नॉन वोलेटाइल में इवलियोस्कोपिक क्रायोस्कोपी यानी एस लेना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लेना पड़ेगा, और आपको राउल्स लॉ लेना पड़ेगा, एस टी यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस टी और यू। सॉलिड ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, तो यानी कि डी पे चले आइए। डी ऑप्शन में आपको सॉलिड की अगर बात करता हूँ तो इवलियोस्कोपिक, क्योंकि इसमें सॉलिड मिलाया जाता है, तो एस भी संभावित है, और राउल्स लॉ यानी यू भी संभावित है। सॉलिड ऑफ द हाई मॉलिकुलर वेट में चले आइए, तो यहाँ पर केवल ऑस्मोटिक प्रेशर चलेगा, यानी टी ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस की आपको बिहार फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करनी है, तो बिहार फेज 2 का नया बैच शुरू है मंडे से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप चाहते हैं नोट करना, तो ये आपके स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है 94737027 डबल। थैंक यू।